गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 1 विषय अतीत से वर्तमान अध्याय 1 कब कहाँ और कैसे। तो हम लोग 8वां क्लास में इतिहास का भाग 3 देखते हैं। अतीत से वर्तमान पुस्तक जो है, जो हम लोग वर्ग 6 से अध्ययन करते आ रहे हैं, उसमें भाग 3 का अध्ययन हम लोग 8 क्लास में करते हैं। और भाग 3 में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले इसी चीज को जानना है कि ये आधुनिक बात जो है, ये आधुनिक शब्द, इसकी शुरुआत कब, कहाँ और कैसे से हुई। इसी बात को इस अध्याय में, अध्याय 1 में हम लोग को जानना है। सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि ये जो आधुनिक भारत की इतिहास या आधुनिक काल का इतिहास जिसे हम लोग कहते हैं, ये आधुनिक काल का इतिहास क्या होता है। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांट करके अध्ययन करते हैं, जो मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कला क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जो हम लोग परिवर्तन देखे, उसी के आधार पर इसे हम 3 कालखंड में बांटते हैं। जिसमें आप देखेंगे एक होता है प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा होता है मध्यकाल का इतिहास, तीसरा होता है आधुनिक काल का इतिहास। तो जिसमें हम लोग वर्ग 6 में पढ़ते हैं प्राचीन काल का इतिहास के बारे में, वर्ग 7 में पढ़ते हैं मध्यकाल के इतिहास के बारे में, और वर्ग 8 में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो आधुनिक काल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये आधुनिक बात जो है, आधुनिक समय की जो शुरुआत मानी जाती है, वो कब से और कहाँ कैसे इसकी शुरुआत हुई, चलिए इसी को हम पहले जानते हैं। इस आधुनिक काल का जो शुरुआत माना जाता है, वो वैश्विक परिदृश्य में देखे तो आधुनिक काल की शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण से माना जाता है, जिसे इंग्लिश में रेनासा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। इसका तात्पर्य यह है, आप शब्द ये सेंटेंस से ही समझ सकते हैं। फिर से जागना मतलब कुछ ऐसा था जो सो गया था और उसे फिर से जगाया गया या फिर से वो जगा। इसका मतलब हुआ कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में जो हमारी समाज है, वो प्राचीन काल में काफी समृद्ध था, गौरवशाली था, जो मध्यकाल आते आते यह सुसुप्तावस्था में चला गया और उसे फिर से विद्वानों ने जब जगाया, उसी समय को आधुनिक युग के नाम से जाना जाने लगा। इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी से माना जाता है और 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के समय अवधि को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। अब जानेंगे कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, इसे भी हम लोग को जानना जरूरी है। इसका प्रमुख कारण है कि इटली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और व्यापारिक केंद्र होने के कारण वहां के जो लोग थे वो काफी समृद्ध होने लगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, जिस कारण से यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों में जो विद्वान रह रहे थे, वो विद्वान धीरे धीरे इटली की ओर आना शुरू हो गए और इटली में अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ सबको ला करके अध्ययन करने लगे, क्योंकि यहाँ पे विद्वानों को समृद्धशाली लोगों से संरक्षण दिया जाने लगा। इस कारण से इटली में फिर से शिक्षा का प्रकाश जगने लगा और वहाँ के लोग तर्क के आधार पे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से विचार विमर्श करने लगे और निर्णय लेने लगे। इस प्रकार से एक नया प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ जिसे मानववाद कहा गया। और इस
पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण लोगों की जो स्वतंत्र मानसिकता हुई, इससे कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। कई प्रकार के नए नए आविष्कार भी शुरू हो गया। जैसे आप देखेंगे कि बल्ब का खोज इसी पुनर्जागरण के समय में हुआ था, जिसका खोज क्या था, एडिशन के द्वारा किया गया था। भाप इंजन का खोज, आप देखेंगे कि कला के क्षेत्र में लियोनार्डो दा विंची की कृति काफी प्रमुखता रखती है, जिसमें प्रमुख उनका कृति क्या है, मोनालिसा का पेंटिंग, द लास्ट सफर। इस प्रकार से पुनर्जागरण का कई प्रभाव देखने को मिलता है। इस पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण लोग खोज यात्राएं पे निकल गए। अब देखेंगे कि कई प्रकार की आविष्कार होने लगा था इस समय, जिसमें प्रमुख रूप से देखेंगे कि दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ था, कंपास का प्रयोग होने लगा था। इस प्रकार से लोग अब समुद्र के माध्यम से यात्रा करके दूसरे देशों को खोज सकता था, और यूरोप के बाहर समुद्र के किसी अन्य किनारे पे भी कोई देश है तो उसे भी खोजा जा सकता था, जिसके लिए सबसे प्रमुख रूप से पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर अपनी प्रमुखता दिखाई, और उन्होंने इस खोज यात्राओं को प्रमुखता से आगे बढ़ाया। और इसी कारण से पुर्तगाल के वास्को डिगामा के द्वारा भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया गया। अब देखेंगे इससे पहले स्पेन के प्रमुख नाविक कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की गई। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि स्पेन और पुर्तगाल समुद्र यात्राओं के माध्यम से नए नए देशों की खोज की ओर अपनी रुचि बढ़ाई। धीरे धीरे यूरोप के अधिकांश देशों के द्वारा इस समुद्र में उतरने की बात सोची गई और कई प्रकार के नए देशों की खोज की गई। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यह खोज यात्राएं यूरोप को और क्षेत्र विस्तार करके व्यापार के क्षेत्र में विस्तार प्रदान करता है। आगे आप देखेंगे इसी के कारण से जो खोज यात्राएं हुई, नए नए आविष्कार हुए, इन सभी के परिणाम से यूरोप में पूंजीपति वर्ग का विस्तार होता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से यूरोप में पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति का विकास होता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।